अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि सिंध के साथ हमेशा तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग होना पड़ा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग पर कड़ी तनकीद। बोले मुस्लिम लीग नून ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। आइन साजी के वक्त की गई बातों से हुकूमत अब पीछे हट रही है। 26वीं आईनी तरमीम में मसरूफ था तो पीठ पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी गई। इंटरनेट और VPN बंदिश से मुतालिक हमसे मुशावरत नहीं की गई। बार बार सुपर सिंध के साथ एक ख़ास ये डिफरेंस जो नज़र आता है ये मुनासिब नहीं होगा। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन विथड्रॉ करना पड़ा। हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। हुकूमत वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बात तय की उस बात से वो पीछे हटे। जब मैं मसरूफ़ था 26th अमेंडमेंट का जदोजहद कर रहा था, पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया। हमसे इस पे ना मुशावरत किया गया, ना इनपुट लिया गया। अगर लिया जाता तो हम समझाते। जो लोग ये फैसले करते हैं ना, वो ना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ना उनको पता है कि VPN है क्या। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका इंटरनेट का स्पीड 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, क्या फ़र्क पड़ता है उनको। अहम खबर शामिल करेंगे। पंजाब असम्बली में मुसव्वदा कानून तरमीम ज़रा इनकम टैक्स पंजाब 2024 मंजूर कर लिया गया है। बिल के मुताबिक अपोजिशन की जानिब से पेश की जाने वाली तमाम तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे फातिमा शिराजी से। फातिमा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में मुसव्वदा कानून तरमीम ज़रूरी इनकम टैक्स 2024 जो है वो मंजूर कर लिया गया है, जिसमें तमाम जो अरकान पंजाब असम्बली हैं उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। लेकिन इसमें बताते ये चलूँ कि खसूसी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बिल के हवाले से बाइकआउट किया और वो बाहर निकल गए। और इसमें सैयद अली हैदर गिलानी का ये कहना था कि बिल के इसलिए भी मुखालफत की है कि हुकूमत ने बिल पास करने से पहले हमें कोई भी किस्म का जो है मसवदा है वो शेयर नहीं किया और किसानों पे हम किसी भी किस्म का कोई भी बर्डन नहीं आने देंगे। ये बहुत ही हसास मामला है जिसको पहले ज़ेरे बहस लाना चाहिए था। अगर बिल की मंजूरी की बात की जाए कि बिल की मंजूरी के बाद जो कि मंजूर हो चुका है, इसमें क्या क्या शिकें रखी गई हैं, तो उसमें सबसे पहले यह है कि बिल की मंजूरी जो कि हो चुकी है, इसमें 12 लाख से कम ज़रूरी आमदनी वाले जितने भी किसान हैं या ज़रूरी टैक्स है ना दहिंदा को 10,000 रुपये जुर्माना होगा। इसके अलावा बिल की मंजूरी जो है वो 4 करोड़ से ज्यादा भी ज़रूरी आमदनी वाले ज़रूरी टैक्स ना दहिंदा को 50,000 जुर्माना होगा। इसके अलावा इस बिल में ये लिखा गया है कि ज़रूरी इनकम टैक्स एक्ट 2024 से में 1997 के ज़रूरी इनकम टैक्स एक्ट फातिमा शिराजी हमें तफसीलन आगाह कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है इस बिल पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इस बिल को अपोज करने का फैसला किया। इस बिल को हमने अपोज करने का दूसरा रीज़न ये भी था कि जो गवर्नमेंट है उसने ना हमारे साथ बिल का मसवदा शेयर किया, ना ही बिल के ऊपर किसी किस्म की कंसल्टेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ की गई। तो इसलिए आज हमने इस बिल को अपोज किया है। किसानों का इशू है, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, बड़ा हसास इशू है। हम कभी भी किसी के दबाव में आकर ये फैसला नहीं लेंगे और ये हमारी पार्लिमानी पार्टी का ही फैसला था कि पंजाब में हम इस बिल को अपोज करेंगे। तो उधर लंदन में ख्वाजा आसिफ के साथ बदतमीजी पर पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बरतानवी वजारत खारजा से राबिता कर लिया। बरतानवी हुकाम ने वज़ीर दिफा को दरख्वास्त तहरीरी तौर पर जमा करवाने की हिदायत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी ख्वाजा आसिफ और साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ वाक़यात की मज़म्मत कर दी। ख्वाजा आसिफ तहरीरी दरख्वास्तें, एक्शन होगा और भरपूर होगा। पाकिस्तानी हाई कमीशन के राब्ते पर बरतानवी वजारत खारजा ने रास्ता बता दिया। लंदन में ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी पर पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बरतानवी वजारत दाखिला से शिकायत की। हुक्काम ने कहा मुतासरा फरीक को लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस को दरख्वास्त जमा कराने की हिदायत कर दी। पुलिस बदतमीजी करने वाले शख्स की शनाख्त CCTV कैमरों की मदद से करेगी, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ धमकियों की मजम्मत कर दी। मुमताज जहरा बलोच ने मजीद कहा कि साबिक चीफ जस्टिस के मामले पर पाकिस्तानी हाई कमीशन मकामी अथॉरिटीज के साथ राब्ते में है। 24 नवंबर का एहतजाज बानी PTI की फाइनल कॉल है। आप जितने लोग गिरफ्तार कर लें आपकी जगह कम पड़ जाएगी। बानी PTI के हमशीरा अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। उधर चेयरमैन PTI
بیرسٹر گوہر بولے بانی پی ٹی آئی باس ہیں، ان کا حکم ہے، ہم ان کا آرڈر فالو کرتے ہیں۔ احتجاج میں تمام قیادت اور کارکنان نکلیں گے۔ تحریک انصاف نے 24 نومبر کو اسلام آباد پر چڑھائی کی فائنل کال دے دی۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ سمیت رہنماؤں نے کمر کس لی۔ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 24 نومبر کا احتجاج بانی پی ٹی آئی کی فائنل کال ہے۔ مریم نواز ہدایت دے کر گئی ہیں کہ سب کو پکڑ لو۔ یہ کتنے لوگوں کو پکڑ لیں گے؟ اتنی تو ان کے پاس جگہ بھی نہیں۔ خود تو یہ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں انہوں نے کنٹینر کے پیچھے کر لینا ہے۔ بالکل غیر آئینی چیز کرے گی مریم نواز، کیونکہ یہ اس کا صوبہ ہے، اور اسلام آباد میں جب پہنچیں گے تو شہباز شریف کا صوبہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی باس ہیں، ہم ان کا آرڈر فالو کرتے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے خلاف احتجاج پر پی ٹی آئی کی تمام قیادت نکلے گی۔ خان صاحب is خان صاحب. He is the boss. He doesn't recommend. He orders. We follow. احتجاج میں سارے لوگ شریک ہوں گے، ایک بار خان صاحب کا آرڈر جو تحریک انصاف نے 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کی دھمکی دی تھی۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ احتجاج بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک جاری رہے گا۔ اور یہ راستے روکتے ہیں، شیلنگ اور ربر کی گولیوں کا استعمال کرتے ہیں، ان کے ظلم و بربریت کے عادی ہو چکے ہیں، اپنا حق لینے کے لیے دوبارہ اسلام آباد جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ اس بار حکمت عملی سخت ہوگی، آئین نے ہمیں احتجاج کا حق دیا ہے۔ ہمارے لیے ہماری تیاری ہر وقت مکمل ہوتی ہے جی سر، ہم ہر وقت تیار ہیں، ہر دم تیار ہیں۔ بس یہ زیادتی ہے، دیکھیں ایک پرامن ہمارا ایک، اگر ہمیں کوئی پرامن احتجاج کرتے ہیں اپنے حق کے لیے تو اس کو ہمیں آئین میں جو ہے نا ہمیں تحفظ ہے اس چیز کا اور ہمیں اجازت ہے اس چیز کی۔ اس پہ یہ زیادتی کرتے ہیں کہ بار بار راستے روک کر اور یہ شیلنگ کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، ربر بلیٹ استعمال کرتے ہیں، خندقیں کھودتے ہیں، اور یہ جو ایک طریقہ ہے غلط ہے۔ ایک جمہوری ملک کے اندر جب آئین میں ہمیں ایک حق دیا گیا ہے تو اس کے اوپر جو ہے اس طرح کی رکاوٹیں ڈالنا، کارروائیاں کرنا جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب یہ بھی ایسے کرتے ہیں تو ہم بھی اس کے لیے ٹرین ہو چکے۔ اڈیالہ جیل کے قیدی کو خونی انقلاب کی ضرورت ہے، وہ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتا ہے، حکومت ان کی راہ میں رکاوٹ بنی رہے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کا تحریک انصاف کے احتجاج کی کال پر رد عمل۔ شرجیل میمن نے کہا تحریک انصاف کی احتجاج کی کال کس کے لیے ہے؟ معیشت بہتر ہونے لگتی ہے تو پی ٹی آئی احتجاج شروع کر دیتی ہے۔ اکبر اس بابر نے کہا اگر ہمارا کوئی مغربی ملک ہوتا تو پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ آج جیلوں میں ہوتی۔ تحریک انصاف کے احتجاج کی کال، سیاسی رہنماؤں کی کڑی تنقید، تحریک انصاف کو فسادی پارٹی قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے بیان میں کہا کہ اڈیالہ جیل کا قیدی خونی انقلاب کے خواب دیکھ رہا ہے۔ لاشوں کی سیاست بانی پی ٹی آئی کا پرانا وتیرہ ہے۔ آئین پاکستان میں کہاں لکھا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہر مہینے وفاق پر چڑھائی کرے گا؟ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن بولے لندن میں خواجہ آصف کے ساتھ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ پی ٹی آئی پورے ملک کو کمال بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کی احتجاج کی کال کس لیے ہے؟ معیشت بہتر ہونے لگتی ہے تو پی ٹی آئی احتجاج شروع کر دیتی ہے۔ ایک بڑے عجیب کی تعجب کی بات ہے، کال کس لیے؟ مجھے یاد ہے آج جو پی ٹی آئی پورے دنیا میں رو رہی ہے، آج یہ جو آپ پھر ملک کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ملک کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ 24 تاریخ کو پھر جو ہے ملک میں یہ کریں گے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ لوگ نکلیں باہر، پورے ملک سے لوگ باہر نکلیں، لوگ نہیں نکل رہے ہیں۔ اکبر ایس بابر نے کہا کہ اگر ہمارا کوئی مغربی ملک ہوتا تو پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ آج جیلوں میں ہوتی۔ پاکستان میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے، روز انتشار اور مارچ کی نئی کال دے دی جاتی ہے۔ اگر یہ کوئی مغربی ملک ہوتا تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے یہ آج اسمبلیوں میں نہیں جیل میں ہوتی۔ یہاں پاکستان میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے، روز ایک نئی انتشار کی کال دی جاتی ہے۔ سیاسی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں امریکی جھنڈا لہرا کر غلامی کا ثبوت دیا گیا۔ امریکی جھنڈا پی ٹی آئی جلسے میں لہرانے والوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ متحرک ہو گیا، 18 میں سے 15 مقدمات ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیے۔ ماحولیاتی آلودگی سے متعلق مقدمات میں اہم ریمارکس دیے۔ عارف الوی کو صدر بنانے کے خلاف درخواست کی سنوائی بھی کی۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کھیت کھلیاں نگل رہی ہیں، فیکٹریز کارخانے زہر اگل رہے ہیں، کیا دھوئیں کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آئینی بینچ ایکٹیو ہو گیا۔ ماحولیاتی آلودگی سے متعلق بینچ نے ریمارکس دیے کہ دیکھیں پنجاب اور اسلام آباد میں اسموگ کے سبب کیا حالت ہو گئی ہے۔ جسٹس نعیم اختر نے کہا ہاؤسنگ سوسائٹیز سبزہ کھا گئی، کاشتکاروں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ بینچ نے عارف الوی کو صدر بنائے جانے کے خلاف درخواست پر دوبارہ نوٹس جاری کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ دوسری جانب آئینی بینچ نے بے بنیاد مقدمات پر درخواست گزاروں کو مجموعی طور پر 60,000 روپے کے جرمانے بھی عائد کیے۔ بینچ نے غیر ملکی خواتین سے پاکستانیوں کی شادیوں پر پابندی کی درخواست 20,000
रुपए जुर्माने आयद करके खारिज कर दी। जस्टिस मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अगर ऐसी दरख्वास्तों को सुना तो ये दरख्वास्त भी आ जाएगी कि शादियों से रोका जाए। जस्टिस मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि 60,000 मुकदमात ऐसे ही मुकदमात के सबब जेर इल्तवा हैं। तोशाखाना 1 केस में नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा कलअदम करके केस रिमांड बैक करने की इस्तदा कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर अली जफर को बानी पीटीआई से मुशावरत की हिदायत की। रिमार्क दिए कि अगर आप नैब की तजवीज़ की मुखालफत करते हैं तो हम मेरिट पर फैसला कर देंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मेरी नज़र में सज़ा का ये फैसला बरकरार रह ही नहीं सकता। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें खारिज। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने की 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। और अब खबर ये है कि बलूचिस्तान के जिला हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जहानुम वासिल कर दिए गए। पाक फौज के मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। अपने खून से मादरे वतन की आबियारी करेंगे, मुल्क दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। हरनाई में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान झड़प, 3 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हो गए। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी देसी साख्ता बम की जद में आई। फ्रंट लाइन पर अपनी टीम की क़यादत करने वाले मेजर मोहम्मद हसीब ने बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निसार कर दी। धमाके में बहादुर सपूत हवलदार नूर अहमद ने भी जाम शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने के अज़म का इजहार किया। फितनाल खारिज के अंदरूनी तनाज़ात में शिद्दत सामने आ गई है। खारजी नूर वली ग्रुप और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप आमने सामने आ गए। उमरी ग्रुप के 5 अहम दहशत गर्द भी मारे गए। 13 नवंबर को रात गए मीरान शाह की मस्जिद में खारजी नूर वली ग्रुप की जानिब से खुदकुश धमाका किया गया, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद शहरी जाँ बहक हो गए। फितनाल खवारिज के ग्रुप आमने सामने आ गए। खारजी नूर वली ग्रुप और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप में ठन गई। पाकिस्तान को कमजोर करने वाले मुल्क दुश्मन आपस में लड़ पड़े हैं। 13 नवंबर को रात गए मीरान शाह की मस्जिद में खारजी नूर वली ग्रुप की जानिब से खुदकुश धमाका किया गया, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद शहरी जान की बाजी हार गए। उमरी ग्रुप के 5 अहम दहशत गर्द भी मारे गए। आज सुबह हकीम खेल गाँव में खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने खारजी नूर वली महसूद के अहम कमांडर जफरुद्दीन उर्फ मुखलिस को जहन्नुम वासिल कर दिया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि फितनाल खवारिज की जानिब से इबादत गाहों को दहशत गर्दी के मकासद के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। खारजी दहशत गर्द मसाजिद का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। खारजियों ने मासूम शहरियों को ढाल बनाया। मुल्क दुश्मन फितनाल खवारिज का खात्मा ही पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना सकता है। आपको बताएं कि कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के बाद वोटिंग की गिनती का अमल जारी है। उधर गिजरी यूसी 13 में जियालियां जश्न मनाने पहुंच गयी, खूब नारेबाजी की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। काशान बताएगा पीपल्स पार्टी किस तरह जश्न मना रही है यूसी 13 में। बिल्कुल देखिए, मैं इस वक्त गिजरी यूसी 13 में मौजूद हूँ। यहाँ पर 3 जमातों के दरमियान जो है कांटे का मुकाबला आज पूरे दिन रहा है। जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल थे। अब तक की इतलात के मुताबिक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करमुल्ला वकासी जो है उनको बतरी हासिल हुई है, जबकि नाज़रीन ने नाज़रीन को यही बताया कि 35,000 की इस तादाद जो है इस वोटर्स की इस हल्के के अंदर मौजूद है। 17 के करीब अब पोलिंग के सेशन पे मना रहे हैं। खवातीन मेरा मौजूद है, क्या कहना चाहेंगी इलेक्शन में? हम ये कहना चाहेंगे कि आज हम बहुत खुश हैं, हमें मजा आया है यहाँ आकर, कि वाकई हमारे करमुल्ला वकासी ने कुछ काम कर दिखाया है। बहुत शुक्रिया। देखा जाएगा अपने खवातीन वोटर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जश्न मना रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है गिजरी के इलाके में मौजूद है। और काशान आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात के चौथे रोज IMF की जानिब से सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। IMF ने सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। IMF ने सूबाई सतह पर गंदम खरीदारी और सोलर पॉलिसी पर भी सवालात किए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा रोज। IMF का सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक IMF की जानिब से सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सूबों में ज़रई आमदन पर टैक्स और कौमी मालियाती मुआहदे पर मुज़ाकरात जुम्मे को होंगे। ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी पहले पंजाब और सिंध में होगी। जुलाई से सितम्बर सूबाई बजट 342 अरब हदफ के मुकाबले 159 अरब 68 करोड़ सरप्लस रहा।
IMF को ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब के 160 अरब खसारे की वजह से हदफ पूरा न हो सका। मजमूई सूबाई सरप्लस हदफ के मुकाबले में 182 अरब रुपए कम रहा। सिंध 131 अरब, खैबर पख्तूनख्वा 103 अरब और बलूचिस्तान 85 अरब सरप्लस रहा। IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवालात उठा दिए। जराये के मुताबिक निशानदही की गई कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत और तालीम पर कम अखराजात की वजह खाली पोस्टें हैं। IMF ने सूबाई सतह पर गंदम खरीदारी और सोलर पॉलिसी पर भी सवालात किए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 94,000 की सतह अबूर कर गया। सोने की कीमत में बड़ी कमी, डॉलर भी मजीद सस्ता हो गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 94,000 की सतह अबूर कर गया। इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 836 पॉइंट्स के इजाफे से 94,191 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दिन भर मजमूई तौर पर 464 कंपनियों के शेयर में कारोबार हुआ। सराफा मार्केट में सोने की कीमत में बड़ी कमी, फी तोला 5,500 रुपए सस्ता हो गया। कीमत 2,66,400 हो गई। 10 ग्राम सोना भी 4,716 रुपए सस्ता 2,28,395 रुपए पर पहुंच गया। करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत घट गई। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 74 पैसे पर पहुंच गया। पंजाब में शदीद स्मोक, लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स में नंबर 1 है। कई मकामात पर मोटरवेज बंद। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन। 24 घंटे में 1,69,54,000 रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। सांस लेना मुहाल, आंखें भी लाल। लाहौरियों को बिगड़ती सूरत हाल पर नहीं कोई मलाल। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक के खिलाफ हुकूमती इक़दामात धुंधला गए। चिंचियां चिंघाड़ती रहीं। रेस्टोरेंट्स मुकर्ररा वक्त के बाद खुले रहे। शादी हॉल्स शादियानों से गूंजते रहे। सूबे भर के अवाम ने हुकूमत की सुनी अनसुनी कर दी। मास्क लगाने की भी जहमत न की। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। वार्निंग और आगाही मुहिम खत्म, हुकूमत ने डंडा उठा लिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक, आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। 24 घंटे के दौरान धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर 62 लाख रुपए के जुर्माने, 3,091 गाड़ियों को फाइन किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी की मुलाकात हुई। पाक बहरिया की इस्तेदाद, असर हाजिर की जरूरियात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कामरान खान टिसोरी ने कहा कि पाक बहरिया समुद्री हुदूद की हिफाजत की जमानत है। स्मगलिंग की रोकथाम में पाक बहरिया का किरदार काबिल तहसीन है। पाक बहरिया को असर हाजिर से हम आहंग करने के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। जवानों की शब और रोज़ खिदमात के बायस आज हम सब चैन की नींद सोते हैं। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने कहा कि पाक बहरिया हर किस्म के चैलेंजेस से नबरदास्मा होने की भरपूर सलाहियत रखती है। इससे कबल गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से FPCCI के कायम मुकाम सदर कुर्रतुल ऐन ने वफ्द के हमरा गवर्नर हाउस में मुलाकात की। पाकिस्तान की मईशत में खवातीन के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। अब खबर है खेल के मैदान से। पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दे दी है। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की आधी टीम 16 रन पर ही पवेलियन लौट गई। बाबर आजम सिर्फ 3 रन पर पवेलियन लौट गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान रन का खाता ही नहीं खोल सके। बॉलर्स ने भी अपनी कारकर्दगी से मायूस किया। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर PCB का खत, ICC में स्टांस का राज है। हु के इस आलम में खेल की गवर्निंग बॉडी के पुरवकार खामोशी से बहुत से सरबस्ता राज खुल गए। ज़राए के मुताबिक तहरीरी माज़रत की डिमांड पर भारत ने ICC को नकासा जवाब दिया है, जबकि ज़राए के मुताबिक BCCI ने ICC को बावर कराया है कि तहरीरी माज़रत की सूरत में पाकिस्तान ना जाने की वजूहात बयान करना होंगी, जिससे भारत मुश्किल में पड़ सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाक भारत डेडलॉक से ICC की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली भारतीय कंपनी ने ICC से फौरी तौर पर इवेंट का शेड्यूल जारी करने का मुतालबा कर दिया है। शेड्यूल के ऐलान में ताख़ीर से ब्रॉडकास्टर्स को अरबों रुपए के नुकसान का खदशा है। और अब आपको बताएं कि दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी आज ज़ियाबतीस से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ज़ियाबतीस के मर्ज में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। मुल्क की आबादी का 33% से ज़ायद शुगर से मुतासर है।
रिपोर्ट कर रही हैं मरियम हसन। ज़ियाबतीस एक खामोश कातिल। दुनिया में ज़ियाबतीस की दौड़ में पाकिस्तान सरे फहरिस्त। पाकिस्तान में हर 4 में से एक शख्स ज़ियाबतीस से मुतासिर है। पाकिस्तान की कुल आबादी का 33% शुगर में मुब्तला है। माहिर ज़ियाबतीस डॉक्टर नदीम नईम कहते हैं अब बड़ी उम्र के अफराद के साथ 11 से 12 साल की उम्र के बच्चे भी ज़ियाबतीस में मुब्तला हो रहे हैं। अगर हम IDF के स्टेट्स की बात करें तो इस वक्त पूरी दुनिया में प्रेवलेंस वाइज यानी कि 100 लोगों में कितने लोगों को शुगर है तो पाकिस्तान पहले नंबर पे है। 4 में से एक एडल्ट पाकिस्तानी को शुगर है और 4 में से एक ऐसा बंदा है जिसको ये बात पता नहीं है। गैर सेहतमंदाना तर्ज अमल, फास्ट फूड का बढ़ता इस्तेमाल, रात भर जागने से नौजवान तेजी से ज़ियाबतीस में मुब्तला हो रहे हैं। कैमरामैन अमजद शाह के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज़ कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।